सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम क्लास 12 बिहार बोर्ड का बातचीत चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसके लेखक है देखिए बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बातचीत चैप्टर पढ़ेंगे जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। स्टूडेंट, इससे पहले आप सभी को एक इम्पोर्टेंट बात बता दें तो देखिए, अभी तक आप अगस्त से कुछ नहीं पढ़े हैं, तो आज से हम 1 अगस्त से आज का हम क्लास लेना स्टार्ट करें। और हिंदी में 100 में 100 आपको, इंग्लिश हिंदी में हर एक चीज में 100 में 100 आपको तैयारी कराएंगे। यहाँ पर हिंदी का हम यहाँ पर क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और 100 में 100 यहाँ पर आपका तैयारी कराएंगे। अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े, चाहे आपके दोस्त मित्र कोई भी होके, तो उन लोगों को बोल दीजिएगा नहीं सर, न्यू यहाँ पर चैनल भी खोले हैं और न्यू यहाँ पर पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्योंकि पहले चैनल पर हमको ब्रेक थोड़ा वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो रहा था आप सभी को। तो चलिए देखिए, हम आपको इसमें बता दें तो देखिए, हिंदी हम इस तरह से पढ़ेंगे नू तो हंसते हंसते, और इसी क्लास में हम आपको चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सभी कुछ हम इसमें याद करा देंगे। आपको अलग से कुछ नहीं याद करना है। तो चलिए हम हिंदी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए देखिए पाठ का नाम है हमारा बातचीत। ठीक है, यह क्लास 12 हिंदी है। आप हम लोगों के चैप्टर का नाम है बातचीत। ठीक है, और ये चैप्टर पहला चैप्टर है हम लिए हैं, और इसका चैप्टर का नाम है बातचीत। ठीक है, देखिए बातचीत से पहले देखिए, चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले हम पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि लेखक परिचय से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाता है, तो उनके बारे में पहले यहाँ से हम समझ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बातचीत को लेखक, जो बातचीत है चैप्टर, इसका लेखक कौन है? ठीक है, तो बातचीत को कौन लिखे है? तो बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बातचीत को कौन लिखे? बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। उसके बाद इनका निधन मतलब मृत्यु होता है। ठीक है, कोई को हमारे भोजपुरी में मरना बोला जाता है, गांव क्षेत्र में, तो अगर आप जानते होंगे मृत्यु। ठीक है, तो इनका निधन कब हुआ था? निधन यानी मृत्यु, तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में इनका निधन हो गया था, यानी मृत्यु हो गया था। और बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ था? जो यहाँ पर मैंने पहले बड़े जहाँ पर रहते थे, तो बालकृष्ण भट्ट जी का निवास देखिए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जैसे कि शॉर्टकट में इसको यूपी भी बोला जाता है। तो देखिए इलाहाबाद को अब यहाँ पर नाम बदल के यहाँ पर प्रयागराज भी बोला जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में प्रयागराज आए तो उसमें टिक मार दीजिएगा। ठीक है, उस समय मत बोलिएगा सब नहीं बताया। तो देखिए इलाहाबाद के संति प्रयागराज भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रयागराज भी बोला जाता है। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट जी की माता जी का नाम क्या था? तो देखिए बालकृष्ण भट्ट जी के माता का नाम पार्वती देवी था। क्या था? पार्वती देवी। तो देखिए आप देखिए शंकर जी पार्वती जी। ठीक है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। बालकृष्ण भट्ट, पहला चैप्टर शंकर जी बालकृष्ण भट्ट। शंकर जी की पत्नी का नाम क्या था? पार्वती देवी, माने पार्वती मैया। ठीक है, तो उनसे याद रखिएगा, क्योंकि पार्वती देवी, बालकृष्ण भट्ट जी के नाम क्या था? पार्वती देवी। शंकर जी की पत्नी का नाम क्या था? पार्वती देवी। तो इसे बालकृष्ण भट्ट का नाम था तो पार्वती देवी। ठीक है, उसके बाद देखिए बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी के क्या नाम था? ठीक है, तो बालकृष्ण जी के भट्ट जी के पिताजी के नाम क्या था? तो देखिए यहाँ पर बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, तो बेनी प्रसाद भट्ट। तो देखिए एक आप सभी को हम ट्रिक देते हैं इसको याद करने के लिए। ठीक है, तो चैप्टर का नाम BBB, देखिए यहाँ हम लिखे हैं BBB। इसका देखिए इसके ट्रिक से चैप्टर का नाम क्या है आपका? बातचीत। ठीक है, और लिखे कौन है? बी से बालकृष्ण भट्ट। पिताजी इनका क्या नाम है? बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, बी से बातचीत, बी से बालकृष्ण भट्ट और बी से बेनी प्रसाद भट्ट, यानी BBB। देखिए बाल भी आप जरूर देखे होंगे, उसमें देखिएगा मैं है चाहे कुछ बच्चे हैं तो बोलते हैं हमारा BBB, माने बच्चों के बचाने वाला बाल भी। तो उसमें देखिएगा आप इसमें ट्रिपल भी, यानी BBB। बी से बातचीत, बी से बालकृष्ण भट्ट, बी से बेनी प्रसाद भट्ट। इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। ठीक है, BBB, बी से बालकृष्ण भट्ट, बी से बेनी प्रसाद भट्ट, बी से बातचीत। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम ट्रिक्स सब कुछ आप इसको याद करेंगे। आपको हंसते हंसते इतना चैप्टर याद करा देंगे नु तो बोलेगा नहीं हाँ चैप्टर है बहुत अच्छा है। आप हंसते हंसते चैप्टर पढ़ेगा। अभी आप जो लेखक परिचय उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तो जो बेनी प्रसाद थे वो जो एक व्यापारी थे। यह क्या थे? एक व्यापारी थे।
तो देखिए अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता था, बेनी प्रसाद क्या थे, तो यह एक व्यापारी थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारत तेंदुआ युग के प्रमुख साहित्य थे, ठीक है। मैंने देखिए भारत तेंदुआ युग के प्रमुख साहित्य थे, उसके बाद आधुनिक काल के भी यह बाल कृष्ण थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारत तेंदुआ युग के प्रमुख साहित्यकार थे, ठीक है। यानी कि आधुनिक काल और भारत तेंदुआ युग ये दोनों मने के थे, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका, तो देखिए इनका एक मासिक में मानी कि मंथली में, जिसको महीना बोलते हैं, महीना में 30 दिन होता है ना, तो वैसे ही 30 दिन पे एक महीना पर इनका एक मासिक पत्रिका आता था, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। मासिक पत्रिका कितना आता था, एक मंथ में यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट के आता था। चलिए उसके हम यहाँ पर उनका प्रमुख रचना का जान लेते हैं, क्योंकि रचना से भी यहाँ पर क्वेश्चन उठाता है। देखिए बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित रचना देखते हैं, रहस्य कथा, ठीक है। देखिए यह इम्पोर्टेंट है। आप बोलेगा सर हमको इतना याद करना है, आपको इतना नहीं याद करना है, इसमें से बताएंगे आपको कौन कौन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला रहस्य कथा, ठीक है, रहस्य कथा आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद नूतन ब्रह्मचारी, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान 1 सुजान, ठीक है। बस ये 3 को आप याद रखिएगा नू, तो बस 3 बहुत पूछता है, इतना रगड़ के पूछता है तो आप कहिए मत, ठीक है। रहस्य का था न्यूनतम ब्रह्मचारी और 100 अजान 1 सुजान, ठीक है, इसको आप 3 को याद कर लीजिएगा। और बाकी ये सब ये भी मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ये ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है, बहुत कम पूछता है, बाई चांस पूछ लेगा ना, तो लेकिन ये 3 है बस, इसी 3 से क्वेश्चन यहाँ से उठाता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से गुप्त वैद्य आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, हम लिख चुके हैं, लेकिन जो ये 3 है आप इस 3 को याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो इनका बालकृष्ण भट्ट के नाटक कौन कौन था, ठीक है। देखिए पद्मावती देवी, ठीक है, पद्मावती। उसके बाद वेणी संहार नल, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। फिर नल दम मोदी, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए इसको नल दयंती बोला जाता है या दयंती स्वयंवर, इसको ये बोला जाता है, ठीक है। मतलब दोनों एक ही है, वो वाला अवे वाला दोनों एक ही है, ठीक है। आप ये याद कर लीजिए कि कभी कभी ये दे देता है, कभी कभी ये देता है, कभी कभी नल दमयंत्री दे देता है और कभी दयंत्री स्वयंवर दे देता है, ठीक है। तो आप दोनों याद कर लीजिएगा, ज्यादातर यही वाला देता है, ठीक है। ये इनका नाटक था, ठीक है, ये इनका रचना, ये इनका रचना। प्रहसन में एक पूछता है यहाँ पर, जैसा काम वैसा परिणाम, ठीक है। तो आप बोलिएगा सर इसमें ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, तो देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव पूछेगा जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक कौन है, इसमें आप लगेगा बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, बस इसमें एक यही आता है। उसके बाद जो इनका निबंध था, देखिए निबंध, ठीक है, लगभग 1000 इन्होंने निबंध लिखा है, ठीक है। लगभग इन्होंने बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 निबंध यहाँ पर लिखे, जिसमें से 100 निबंध इनको बहुत इंपॉर्टेंट निबंध था, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं 100 जो निबंध था इनका इम्पोर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो देखिए लेखक परिचय से बस यही इतना क्वेश्चन आपको आता है। उसके बाद चलिए हम कहानी पर चलते हैं, जो बातचीत है कहानी उसको हम अच्छे से समझते हैं और पढ़ते हैं। और इससे पहले अगर आपके कान में हेडफोन नहीं लगाए होंगे तो कान में हेडफोन लगा के और शांति से बातचीत चैप्टर को हम यहाँ से समझते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए बातचीत क्या है, ठीक है। तो भगवान के दिया हुआ एक अनमोल चीज है, ठीक है। अगर मानिए जो हम लोगों को बोलने की शक्ति है, तो ये अगर भगवान के दिया हुआ एक अनमोल चीज है, अगर मान लीजिए हम लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है, अगर हम कुछ नहीं बोल पाते तो किसी को कैसे हम स्पष्ट दिवाते, कहीं कोने में गूंगे पड़े होते, कुछ ना बोलना ना लिखना कुछ नहीं, कुछ अगर किसी से कुछ मांगना होता करते रहते, ये भी नहीं होता। अगर हमारे पास बोलने का ताकत है तो आपको हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो ये भगवान के दिया हुआ एक अनमोल गिफ्ट है, ठीक है। अनमोल का बहुत ज्यादा अनमोल गिफ्ट है जो हम अभी बोल सकते हैं, मनुष्यों को भगवान ने दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए
अगर हम लोगों के पास बोलने की शक्ति नहीं होती तो हम लोग क्या करते, ठीक है। अगर हमारे पास बोलने की शक्ति नहीं होती तो हम लोग क्या करते, तो कहीं कोने में लुंज पुंज होके कहीं बैठे होते, ना किसी से कुछ करना है ना कुछ धरना है, बस कोने में बैठे रहते, ना आप मेरे साथ बात शेयर करिएगा ना हम करेंगे, बस लुंज पुंज होके कहीं कोने में बैठे रहेंगे, ठीक है। अगर बोलने के हम लोगों के पास शक्ति नहीं होती तो, ठीक है। देखिए आप हम लिखे भी है, आप यहाँ से समझ लीजिएगा, ठीक ना। देखिए उसके बाद देखिए जब मान लीजिए कि जो बुक में लिखा है, तो देखिए असल बातचीत कितने लोगों के बीच होता है, ठीक है। उसके बाद उससे पहले हम एक आपको बात बता देते हैं। देखिए बातचीत और एक होता है स्पीच, ठीक है। इसमें दोनों में अंतर होता है, यानी कि भाषण, ठीक है। अगर मान लीजिए कि किसी के पास आप जाइएगा, दोस्त मित्र किसी के पास भी, चाहे किसी के घरे जाइएगा, तो उससे आप बात करने लगेगा। लेकिन कहीं स्टेट में देखिएगा तो मंत्री हो गए, विधायक हो गए, कुछ भी हो गए, या मुखिया उखिया कहीं भी देखिएगा, तो उसमें पहले बोलता है हेलो मेरे प्यारे देशवासियों, कैसे मोदी जी भाषण देते हैं, तो मैंने कि वो स्पीच होता है, ठीक है, यानी कि भाषण। तो बातचीत और भाषण मैंने स्पीच में दोनों में अंतर है, ठीक है। तो बातचीत और भाषण में दोनों में अंतर है, ठीक ना, आपको बता देते हैं। स्पीच हो गए जैसे कि मोदी जी जाते हैं तो कुछ पे देखिए पर्चा पे लिखे होता है, देखिए ऐसा पर्चा पे लिख लाएंगे और ऐसा बोले हेलो हमारे देशभक्ति, मतलब कि बहुत लोग याद रहता है, कोई लोग पर्चा में हमारे प्रिय नागरिकों आप सभी का यहाँ पर पाते, मतलब कि स्पीच एक होता है और एक बातचीत होता है। अगर आप अपने दोस्त मित्र कहीं के पास जाइएगा, अरे ऐसा बात है वैसा बात है, भोजपुरिया में तो ऐसा ही नहीं बोला जाता है, तो ऐसा बात वैसा बात, आप डायरेक्ट उससे बात करने लगे, थोड़ी ना बोलिएगा उससे बात करेगा तो हेलो मेरे प्रिय दोस्त आपसे मैंने, ऐसा थोड़ी तो नहीं बोलेगा। तो इसलिए बातचीत और स्पीच में दोनों में यहाँ पे अंतर होता है, ठीक है। बातचीत और स्पीच में दोनों में अंतर होता है। बातचीत के आगे लोग खाना पीना भी छोड़ते थे, ठीक है। बातचीत के आगे देखिए मैंने बहुत लोग होते हैं ना, तो बात करते करते खाना पीना का होता है सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे कि जानते हैं कौन लोग ये करते हैं, ठीक है। हम उतना चित्र नहीं बना पाते हैं, ठीक है, आप समझिएगा। माने कि जो दो लवर होते हैं, दो प्रेमी होते हैं, इतना बात करेंगे तो घंटों उनका टाइम बीत जाएगा, घंटों बोलते हैं घंटों उनका टाइम बीत जाएगा, ना मालूम चलेगा क्या बात कर रहे हैं, माने कि खाना पीना कुछ नहीं आपको लगता है। बातचीत देखिए बातचीत के आगे लोगों को खाना पीना छोड़ देना पड़ता है, खाना पीना भी छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि बातचीत में इतना पावर है, कहीं कहीं आपकी मम्मी पापा कोई भी अगर बातचीत करने लगते हैं शाम के टाइम, कहा तंग करता है रे जाएगा तो नहीं यहाँ से, कभी कभी डांट के बोल देते हैं। अगर दो लोग बात करेंगे ना जाके बोलेंगे ना, अगर गहरा बात करते होंगे तो डांट के आप सभी को खेत देंगे, ठीक है। तो बातचीत से लोग खाना पीना भी छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक रबिन्सो थे, आपके इस चैप्टर में लिखा है, ठीक है। एक रबिन्सो थे, ठीक है। वो 16 वर्ष तक ले कुछ मनुष्य को देखे ही नहीं थे, ठीक है। वो जंगल में थे, जानवरों के साथ रहते थे, उनका आवाज सुने थे, और लेकिन मनुष्य का एक आवाज भी नहीं सुने थे, ठीक है। तो 16 वर्ष बाद वहां पर एक मनुष्य के मुंह से आवाज सुने थे, कौन, रबिन्सो क्रूसो, ठीक है। 16 वर्ष बाद तो इनको लगा था नहीं, हाँ तब इनको लगा था नहीं मेरा जिंदगी है, ठीक है, इसके आगे भी जिंदगी है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और रबिन्सो कौन 16 वर्ष तक आवाज नहीं सुना था, तो रबिन्सो, ठीक है, यह जंगल में पले बड़े थे, तो 16 वर्ष तक ले ये मनुष्य की आवाज भी नहीं सुने थे। 16 वर्ष बाद यहाँ पर मनुष्य की आवाज सुने थे। उसके बाद चलिए देखते हैं, सच है, ठीक है, देखिए यहाँ पे सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ये सही बात है, अगर आप बोलिएगा तभी तो आपका गुण दोष मालूम चलेगा। मान लीजिए कि होता है ना तोरा बारे में हम सब जानते नहीं, ठीक है, कैसे बोल देते हैं, उसको बिना देखे थोड़ी ना जान देते हैं, उसको देख के थोड़ी ना। अब जब उसके पास जाइएगा आप उससे बातचीत करिएगा तभी ना बताइएगा बढ़िया लड़का है तो खराब लड़का है, चाहे बढ़िया लड़की है तो कैसा है, ऐसे तो बताइएगा ना। अगर मान लीजिए किसी से 5 मिनट बात करिएगा तो कोई गाली देकर बात करता है, ठीक है, ऐसा ना रे हई ना रे हौ रे,
तू बोलेगा अरे बड़ा खराब लड़का हुए रे, बढ़िया ना रे, ओकर बोली में बा, ओकर रहन ढहन ठीक बात हुए। आ वही कोई आपसे इतना प्यार से बात करेगा, इतना मीठी मीठी बात करेगा, इतना मैं बढ़िया से, तो बोलेगा नहीं हाँ बहुत बढ़िया आदमी था, इतना दिल के बहुत बढ़िया आदमी है। तो इसीलिए देखिए सच सच है, जब मनुष्य बोलता है तभी बोलने से ही उसका गुण दोष माने प्रकट होता है। जब मनुष्य बोलता है अपने वाणी से, किसी से बात करता है, तभी उसका गुण दोष प्रकट होता है और हम उसका अगला के जानते हैं वो आदमी अच्छा है या कैसा है। इसीलिए हम बोल देते हैं हाँ तोर बातचीत से हम पकड़ ले, तू कतना में बाढ़े, ठीक है। इससे कि सब हंसी वाला है, ठीक है। आप हंसते हंसते इसको पढ़ लीजिएगा। इसको कोई बोलता नहीं, हम लोग के गाँव में बोला जाता है तोर बतिये हम पकड़ ले बानी, ते का में बाढ़े, ते कितना पावर में बाढ़े। ये सब गाँव देहाती की भाषा है, इस बुक में लिखा है, वो हम आप सभी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें अगला है, बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, माने कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। ये देखिए कि अगर मान लीजिए कि जब किसी एग्जाम से समझाते हैं, अगर आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो जो इंटरव्यू आपका लेता है ना, तो आपके बोली से ही समझ जाता है कैसा कहा है कैसा नहीं है। तो बोलने से ही मनुष्य का गुण दोष को मालूम चलता है, नहीं वो व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप किसी को कठोर वचन बोल देते हैं, किसी को गलत बोल देते हैं, तो देखिएगा वो बात से ही आपका लड़ाई, आपका झगड़ा इतना हो जाएगा बात से नहीं, आपका बोलने से ही लड़ाई होता है, बोलने से ही झगड़ा होता है, बोलने से ही आपको प्यार हो जाता है, ठीक है। कोई कोई इतना प्यार से बोलेगा तो उससे आप प्यार करने लगिएगा, और कोई इतना आपको गुस्सा से बोलेगा ना तो लड़ाई कर दिएगा, इसे हमको बोल दिया इसको काट देंगे मार देंगे। हम लोग गाँव में देखिएगा यही होता है, ठीक है। तो कोई मैंने गलत बोल देगा नू, इससे बोल दिया ही, अभी इसको बताते हैं जो कुछ भी होगा अपने दोस्त को चल तो उसको मार के आते हैं, मैंने कैसे होता है, ठीक है। आप लोग दिल पे मत लीजिएगा, आप सभी को समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कि जब मनुष्य बोलता है, अगर गलत वाणी से बोलिएगा, मुंह से गलत वाणी बोलिएगा तो आपको उससे आपको प्यार कुछ नहीं होगा, आपको कोई मारने आ जाएगा। अगर प्यार से वाणी बोलिएगा तो आपसे लोग प्यार करेंगे, ठीक है। तो बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। तो उसके बाद देखिए एडिसन कहे थे, देखिए एक एडिसन नाम के इस चैप्टर में व्यक्ति है, ठीक है। तो आप इनका याद रखिए कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एडिसन, असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है, ठीक है। यह मैंने कि बोल रहे हैं असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में होता है। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव बनता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है असल बातचीत कितने लोगों के बीच होता है, तो आप बोलिएगा असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है। आपका क्वेश्चन भी आ सकता है असल बातचीत कितने लोगों में होता है, तो आप वहां पे लिख दीजिएगा असल बातचीत मैंने कुछ असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होता है, ठीक है। क्वेश्चन जब आपको कराएंगे तो और डिटेल में करा देंगे, ठीक है। तो देखिए एडिसन बोले थे असल बातचीत दो व्यक्तियों में होता है। और देखिए बात जब करिएगा तो अगर दो मित्र अगर मैंने करिएगा आपस में बैठ के बात, तो मैंने बहुत गहरा हो जाता है। अगर देखिएगा मैंने कि जब दो दोस्त अगर चाहे दो लोग कोई बात करते होंगे, अगर उसमें तीसरा कोई एंट्री मारेगा ना तो उसमें बतिया का बहुत अंगर बना देंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आप कुछ और ही बात करते होंगे, ठीक है, कोई मैंने कि इम्पोर्टेंट चीज बात करते होंगे, और उसमें से जहाँ तीसरा कोई आएगा ना, अरे हौ बतिया रे ना हौ ना, हाँ हौ है नू, हाँ ऐसा तरह हुए, ठीक है। मैंने वो बात को बतंगर बना देते हैं, ठीक है। बात करते रहेंगे कुछ और ही, लेकिन जैसे उसमें तीसरा कोई व्यक्ति आएगा तो उस बतियों को फेर देंगे। फेरने का मतलब दूसरा उसमें वहां पे बात करने लगे, उस बात को वहां पर रोक देंगे, ठीक है। तो असल बात जो दिल से दिल की बात होता है, हम अपना दिल के बात आपको बोले, आप अपना दिल के बात हमके बोले, तो वैसा दो व्यक्तियों के बीच होता है। ये कौन बोले थे? एडिसन बोले थे। माने असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होता है, ठीक है। उसके बाद गरम दूध ठंडा पानी, ठीक है। गरम दूध ठंडा पानी, इसका मतलब ये है, आपके देखिए बुक में लिखा होगा इसीलिए हम उठाए, गरम दूध ठंडा पानी, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर दूध गरम रहेगा और वहां पर ठंडा पानी रखिएगा तो उसका असर इसमें जाएगा तो नहीं जाएगा, जाएगा नहीं। अगर मान लीजिए पानी गर्म है, ठंडा वहां पर दूध रखिएगा तो जो गर्म दूध है तो ठंडा पानी में जरूर असर करेगा। मान लीजिए जो ठंडा पानी है वो थोड़ा गर्म हो जाएगा और दूध है वो थोड़ा सुसुम हो जाएगा, ठीक है। माने कि इसका बुद्धि उसका में, ठीक है। अगर कोई हम लोग अगर देखिए देहात में बोलते हैं रहेला करे संगे खराब बुद्धि बाटे तो खराबे बुद्धि न सिखाई, कोई को बोलता है जैसा लोगों के साथ रहोगे वैसा न बुद्धि सीखोगी, बात सही है। तो देखिए अगर गर्म दूध है ठंडा पानी रखिएगा तो उसमें असर जाएगा ही, अगर सतह का रखिएगा तो जाएगा ही।
तो अगर देखिए उसका मतलब नहीं हुआ, तो अगर आप खराब व्यक्ति के साथ रहते हैं तो उसका दोष आप में आएगा। अगर अच्छे होंगे तो आप अपना अच्छा विचार उसमें देंगे, लेकिन उसका खराब विचार भी आप में जरूर आएगा, ठीक है। आप उसको देंगे और आपका विचार देगा, ठीक है। आप जाकर बात करिएगा, नहीं ऐसा बात है रे, तो उसको अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, आप उसका कुछ अपना में से विचार उसको दिए, वो आपका दिया, ठीक है। तो गर्म दूध उठा दे, ठीक है। उसमें देखिए एक और किताब में लिखा है, जब दो बूढ़ी कैसे आपको बात करती है, ठीक है, दो बूढ़ियों की बातचीत, ठीक है। देखिए अगर मैंने जब दो को बूढ़ी बैठा रहेगी तो क्या करते हैं जानते हैं आप लोग बातचीत, बोलेगी अपना पोतो के, हमार पोतो ही आई है नू हम खाने ना देती है टाइम पे, ऐसा करती है वे करती है, उसको ये नहीं आता है। मैंने कि इसमें बस शिकायत भर जो बुद्धू बूढ़ियों का बातचीत है, यो हम अपने ओर से बना कर नहीं बोल रहे हैं, आपको बुक में लिखा है। हमार पोतो यह है न कुछ कमे में ना करती है, ऐसा है दिन भर सुतती है, मॉडली है, ऐसी है। मैंने कि बस ये दो लोग जब बूढ़ी बैठेंगी तो अपने बहू की मैंने की शिकायत करेंगे, ठीक है। जो बहू होती है उनको शिकायत करेंगे, ठीक है। दो बूढ़ों के बातचीत, ठीक है। देखिए दो बूढ़ों की बातचीत यहाँ पर क्या होता है, जब दो बूढ़ों के पास आप बैठिएगा, मैंने आप यहाँ पर दादा उदा बैठिएगा, लेकिन बुक में बुढ़ा जी लिखा है बाबा, तो हम यहाँ से दादा बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, ठीक है। तो देखिए जब दो बूढ़ों की बात सुनिएगा तो बोलता है पहले के युग में हम गंगा जी पार करके पढ़ने जाते थे, तुमसे यही नहीं हो रहा है, पहले के युग में हम ये करते थे। तो मानिए कि दो बूढ़ों बातचीत यही सब करेंगे, ठीक है। हम ये करते थे, वे करते थे, पहले के युग में वे करते थे। ये दो बूढ़ों का बातचीत यहाँ पर जब देख हम लोग जाते हैं तभी हम लोगों के दादा अभी भी होता है, ऐसे ऐसे करते हम ये करते थे, तेरे से यही नहीं हो रहा है, आए बुनी पर है, तेरे से पढ़ाई नहीं जा रहा है, ठीक है। तो मैंने कि ऐसे ऐसे बातचीत करते हैं। देखिए दो सहेलियों की बातचीत, ठीक है। दो सहेली अगर आप आपस में बैठेगी तो जानते हैं क्या बातचीत करेगी, गुटुर मुटुर बात करेगी, सही बोल रहे हैं, जो आप लोग सोच रहे हैं वही बातचीत करती है, ठीक है। ऐसा मतलब बात नहीं है, दो सहेलियों की बातचीत, वो लड़का ऐसा है, काश ये हो जाए, स्मार्ट है, ये है, मैंने दो सहेलियों की बातचीत में यही होता है, ठीक है। वैसा वैसा है, ठीक है। और लड़कियों से आप गुस्सा मत रहे, क्योंकि ये बुक में लिखा है, वही हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैंने कि दो सहेलियों का ऐसा बातचीत होता है, और दो लड़कों की बातचीत, तो दो लड़कों के भी बातचीत में यही होता है, ठीक है। अगर हम लोग जो उम्र होता है, मैंने कि लड़कों की हम बात कर रहे हैं जो बुक के हिसाब से, तो ये भी अगर बातचीत करेंगे नू तो ये भी बातचीत करेंगे, तो वो अच्छी है, ऐसी है, वैसी है, माने कि बस मजेदार वाला बात करेंगे, ठीक है। मैंने फनी वाला, कासू कासू नंबर दे देती न तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, माने कि बस लड़के बैठेंगे ना तो ये बात करेंगे, लड़की भी बैठेगी तो ये इसी मैंने ये सब बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद दो विद्यार्थी की बातचीत, ठीक है। इसमें हमको ये बहुत अच्छा लगा, ठीक है। जो ये दो विद्यार्थी वाला बोला है, तो ये वाला हमको अच्छा लगा, ठीक है। दो विद्यार्थियों की बातचीत, चाहे आप लड़का होंगे चाहे आप लड़की होंगे, तो विद्यार्थी आप होंगे ही। तो देखिए जब दो विद्यार्थी बातचीत करते हैं तो क्या बातचीत करते हैं, जब दो विद्यार्थी बातचीत करते हैं तो यही बातचीत करते हैं, सर कल क्या पढ़ाए थे, आज क्या पढ़ाए हैं, जो क्वेश्चन मिला है वो याद हुआ है तो नहीं, जो अच्छे लोग होंगे, विद्यार्थी होंगे, यही सब बातचीत करते हैं। आज होमवर्क मिला है, बनाया है, भाई कल सर याद करने को दिए तो याद करके आया है, सर चैप्टर पढ़ाए थे, समझ में आया, तो ये दो विद्यार्थी का आपस में बातचीत होता है, ठीक है। चाहे आप विद्यार्थी हो, छात्र हो, आप छात्रा हो, ठीक है, आप लड़का हो चाहे लड़की, विद्यार्थी के ये बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद दो अनपढ़ के पास, ठीक है। अनपढ़ माने कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं लोग, उनको अनपढ़ बोला जाता है, जो पढ़ाई नहीं किए होते। तो दो अनपढ़ की बातचीत है, ठीक है। देखिए जब दो अनपढ़ बात करेंगे न तो बोलेंगे अरे चंदा मामा तो गोड़ तले को बताया, तू ही जानता रहा चंदा मामा गोड़ आए, चंदा मामा कटल बड़, देखिए टेढ़ बड़, माने दो अनपढ़ लोगों की बात होता है। कोई बोलेगा कुछ, बोला ना तू ही जानता रे, आए ऐसा ना ऐसा बारे, भोजपुरी में ऐसे हमारे यहाँ बोला जाता है। तो ऐसे दो अनपढ़ लोग बात करते हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं होते वो लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए एक इसमें लिखा है, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का कला होता है, ठीक है। तो देखिए जो यूरोप के लोग होते हैं, असल बातचीत यूरोप के लोगों में ही होता है, आपकी बुक में लिखा है, ठीक है, इस सही है। असल बातचीत यूरोप के लोगों में ही पाया जाता है, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है जी। असल बातचीत यूरोप के लोगों के बीच में होता है, ठीक है। यानी कि उसके बाद देखिए जो 25 वर्ष से अधिक वाले लोग होते हैं
बातचीत कुछ उनमें बड़ा, कुछ में अलग का बातचीत होता है। तो देखिए जो 25 वर्ष से ऊपर के लोग होते हैं, तो जब इन दोनों बातचीत करेंगे ना, तो कुछ अलग इसमें इन लोग करेंगे, ठीक है। यानी कि कुछ चीज का आविष्कार करना है, जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स वाला, ठीक है, PWF, ठीक है, कि जब दोस्त मिल के बात किए थे, तो यहाँ पर कहा देख लीजिएगा, फिजिक्स वाला का आप जानते ही होंगे। तो ठीक है, जो 25 साल से ऊपर के माने कि आदमी होते हैं, तो कोई कंपनी हो गया, कोई बिजनेस हो गया, माने कि कोई अच्छा कोई बड़ा काम करने वाला बातचीत करेंगे, ठीक है। और जो माने कि आगे उसको ले चले अपना देश में कुछ, तो जो 25 साल के ऊपर के उम्र के लोग होते हैं, वो ये सब बातचीत करते हैं। और जो 25 साल की उम्र के होते हैं, बस यही गुटुर गुट बातचीत करते रहते हैं फालतू के। हंसीएगा मत, हम भी 25 साल से कम ही के हैं, ये जरूरी नहीं है हम 25 साल के ऊपर का, हम भी उसी में आते हैं, ठीक है, 25 साल से उम्र में, ठीक है। तो जो 25 साल के होते हैं, ये दो एक बड़ा काम करने के लिए बात करते हैं, कुछ बड़ा काम करने के लिए, ठीक है ना। एक दूसरे के यहाँ आना जाना, ठीक है। देखिए एक दूसरे के यहाँ आना जाना, ठीक है। एक मैंने कि एक इसमें चैप्टर में आपका अंतिम में लिखा है, बीच में तो हम पढ़े ले असल बातचीत, ठीक है, आपके चैप्टर में अंतिम में लिखा है माने कि एक दूसरे के पास आना जाना, ठीक है। माने कि जब मान लीजिए कि असल बातचीत माने कि इस बुक में लिखा है खुद से ही होता है, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ अलग है, लेकिन एक होता है ना असल बात अच्छी तो अपनी। मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के घरे गए, ठीक है, अगर वो दोस्त के घर अगर वो काम करता होगा, तो अगर आपको उल्टा में कुछ बोल देगा, तो उसका बात आपको बुरा लग जाएगा, ठीक है, लगेगा ना। चाहे वो कितना भी प्यार है, चाहे उसकी मम्मी होगी, चाहे बोल देगी बार बार आते रहता है, ऐसा वैसा आता रहता है, तो उस समय आप क्या करिएगा, खुद से ही बात करिएगा, ठीक है। आप मतलब दिल का बात अपने से ही करिएगा, देखो ऐसा करता है वैसा करता है। तो बहुत लोग होते हैं उसके घर जाए, कुछ बोल देगा, ऐसा होगा तो नहीं होगा, तो ठीक है। तो एक दूसरे के यहाँ जाना, ये सब गलती है, ठीक है। इससे आपको बुक लिखा है अपने आप बातचीत करना, ठीक है। ये देखिए हम बोले थे अपने आप बातचीत करना, ठीक है ना, सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है अपने आप बात करना, सबसे मन की बेहतर है। यहाँ पर देखिएगा खुद से ही बात करिए, अपने मन में कोई सोचता है नहीं हाँ ये हमको करना है, वो सिर्फ कर रहे हैं, तो वो बोलता है अपने आप से ही बात करना है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही, कहानी वानी सब आप सभी को पढ़ा दिए हैं। और एक बार आप अपने बुक को रीड कर लीजिएगा, अगर इस चैप्टर को पढ़िएगा तो हम बोलेंगे, अगर आगे जो चैप्टर हम आप सभी को पढ़ाएंगे तो हम बोलेंगे घर से एक बार अपने चैप्टर को पढ़ाई करके आइएगा, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर जब हम पढ़ाए तो समझ में आएगा। अगर आप शुरू एक खाली अपने से रीड चैप्टर कर लीजिएगा तो बहुत बेहतर से आपको समझ में आएगा। और आज कुछ भी दिक्कत होगा तो हम आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि हमको आज तबीयत खराब है, बहुत 2 दिन से तबीयत खराब है, इसीलिए हमको थोड़ा मन की दिक्कत हो रहा था। लेकिन फिर भी कहे नहीं, हम बच्चों से जब हम अनाउंसमेंट कर दिए हैं नहीं 1 अगस्त से आप सभी को हम पढ़ाएंगे, तो इसीलिए हम कैसा भी देखिए दवाई वाई खा के, लेकिन आप सभी को यहाँ पर पढ़ाए हैं, पूरा लिखे। तो इसमें कुछ भी हमसे भूल होगा तो आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा तबीयत खराब है बच्चों, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और अगला चैप्टर है आपका उसने कहा था, ठीक है, बहुत फनी चैप्टर है, यहाँ से हम हंसते हंसते पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप सभी को हम निवेदन करते हैं, जो उसने कहा था, अगर आपके पास बुक होगा बच्चों तो आप बुक से पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। तो उस चैप्टर को एक बार रीड कर लीजिएगा, खसम पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद देखिए जब हम आप सभी को पढ़ाते हैं तो कितना आपको बेहतर से, कितना अच्छे से समझ में आएगा। तो इस क्लास में इतना है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।